हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी गोस्वामी। लास्ट वीडियो हमने मैट्रिक्स की स्टार्ट की थी। उसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब ये हमारी मैट्रिक्स की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप हमारा आ जाता है रो मैट्रिक्स। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स having only one row, only one row। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है इसमें सिर्फ एक रो होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट्स हम डाल देते हैं 1 4 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रो है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बी। यहाँ पे हमने लिखा -x t z i। यहाँ पे आप देखो कितनी रो है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक रो मैट्रिक्स है। बट देखो यहाँ पे कॉलम 3, यहाँ पे कॉलम 4। मैंने कॉलम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें कॉलम चेक ही नहीं करने हैं, हमें सिर्फ देखना है कि रो कितनी होगी। अगर 1 रो है तो मतलब ये रो मैट्रिक्स है। अगर रो एक से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रो मैट्रिक्स नहीं होगी। क्लियर है? सेकंड पे आ जाते हैं। नंबर 2 हमारे यहाँ पे आएगा कॉलम मैट्रिक्स। जो हमारा सेकंड टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक एक्स मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हम रख देते हैं यहाँ पे 1 8 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कॉलम है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं y। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रखा है -8 और √2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कॉलम है? 1। तो ये क्या हुई? कॉलम मैट्रिक्स हुई। क्लियर है? इसमें हमें रो चेक नहीं करनी क्योंकि मैंने रो के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। क्लियर है? रो मैट्रिक्स एक बार मैं ना दोनों को फिर से आपको बोल के बता देती हूँ। रो मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, और कॉलम मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 3 है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम बचपन से ही पढ़ते रहते हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? बचपन में पढ़ते हैं कि स्क्वायर एक वो फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है ना? यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है और इसमें हम एलिमेंट्स डालेंगे। अब देखो मैंने डाला 1 4 4 8। देखो इसमें कितनी रो है? 1 2। कॉलम कितने? 1 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? मैं साथ में इसका ऑर्डर भी लिख देती हूँ। अगर आप में से किसी को ऑर्डर लिखना नहीं आता है तो आप प्लीज मेरी जो प्रीवियस वीडियो है एक बार आप उसमें जाके चेक करना, आपको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से ऑर्डर लिखना आ जाएगा। क्लियर है ना? और एक बार मैं फिर भी रफली आपको बता देती हूँ कैसे लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर किस तरह से लिखा जाता है? एक तो ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स के बेस में लिखा जाता है। और क्या होता है? पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो, फिर बाय नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम 2। ठीक है, इसका भी लिख देते हैं हम। इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम 1। इसमें नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं?
1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ना सभी के जितने भी अभी मैंने मैट्रिक्स लिखी है सभी के ऑर्डर भी लिख दिए हैं। अब एक और इसके लिए ना एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसका ऑर्डर हमने ले लिया ये, यहाँ पे एलिमेंट्स डालो 1 8 9 10 -5 t आयोटा, आयोटा या आई कुछ भी मान लेते हैं, w और z। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। क्लियर है। नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। नंबर 4 है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नंबर 4 नल मैट्रिक्स। ये जो वर्ड है नल, ये आपने पहले भी सुना होगा जब आप 11th क्लास में थे और उसमें फर्स्ट चैप्टर था सेट्स, वहां पे आपको ये वर्ड सुनने को मिला होगा नल सेट। ठीक है, वहां पे नल सेट क्या होता था, एक खाली सेट, एम्प्टी सेट नल सेट होता था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। नल मैट्रिक्स क्या होती है, एक खाली मैट्रिक्स, एक एम्प्टी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एक ऐसी मैट्रिक्स, पहले तो मैट्रिक्स लिख दो कुछ, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, वो क्या हो जाएगी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। डेफिनेशन में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो नल मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 आ जाती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड नंबर 6 हम पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मैं साथ में 6 का भी नाम डाल रही हूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये चीज याद रखना कि जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगी। मतलब सबसे पहली कंडीशन है इन दोनों मैट्रिक्स को बनाने की, वो ये है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। तो हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेते हैं ऐसी, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे देखो मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, कॉलम 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स किस तरह से फिल करें। अब ऐसे अगर इस तरह से देखा जाए तो ऐसे तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, बट इसमें ऐसा ऐसा क्या स्पेशल है कि अपर ट्रायंगुलर है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो हमारे डायगोनल होंगे, डायगोनल क्या है, डायगोनल ये डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स, अपर बोल रहा है ना, अपर तो मीन्स ऊपर, अपर मीन्स ऊपर। तो डायगोनल और डायगोनल के अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे, वो होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब जीरो, वो होगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर देख लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, इसमें भी मार्क कर लेते। देखो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन तो वो ही है कि स्क्वायर होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। तो हमने ले ली एक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, 3 रो और कॉलम 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डायगोनल है और डायगोनल से लोअर, लोअर मीन्स नीचे, डायगोनल और जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। अब लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी एक एलिमेंट 4 5 -2। डायगोनल और डायगोनल के लोअर मीन्स नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सब जीरो, वो होगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है दोनों, बस थोड़ा कंफ्यूजन अपर लोअर में हो जाता है जो होने की जरूरत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर क्या होगी, इसमें डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले नॉन जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर क्या होगी, इसमें डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले नॉन जीरो होंगे। ठीक है, अब ना मैंने आपसे स्टार्टिंग में इसमें बोला था कि
लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर उसमें बनेगी जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों होता है कि उसी में बनेगी? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेंगे यहाँ पे तो डायगोनल नहीं बन पाएंगे। और अभी मैंने यहाँ पे आपको जितना भी इसके बारे में बोला है वो सब डायगोनल से रिलेट करके बोला है। तो अगर डायगोनल बनेंगे ही नहीं तो ये मैट्रिक्स ही नहीं बन पाएंगे, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर बन ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 7 पे। देखो यहाँ पे ना मैं आपको 3 मैट्रिक्स एक साथ बताऊंगी कि वो काफी हद तक एक जैसी है और इनमें बच्चों को कंफ्यूजन भी काफी होता है। नंबर 7 में आपको पहले सबसे पहले तीनों का नाम लिखूंगी। डायगोनल मैट्रिक्स। 8 पे आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स और नंबर 9 पे आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या इसको हम बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? अब इन तीनों में क्या है, देखो यहाँ पे भी ना सेम चीज जैसे हमने अपर और लोअर में देखा था, यहाँ भी वो सेम फॉलो होंगी। वो क्या है, वो ये कि ये तीनों मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगी। ठीक है? अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी वो देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एक जैसे होंगे। आइडेंटिटी क्या होगी? डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे वन होंगे। लिख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले ली। देखो अभी तक मैंने जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिए सारे 3x3 ऑर्डर की ली थी, बट इस बार मैंने 4x4 की ले ली आपको समझाने के लिए कि 4x4 जैसी भी एक मैट्रिक्स होती है। ठीक है? आप इस कंफ्यूजन में ना रह जाओगे, 3 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बढ़ेंगे 3 के आगे भी। तो हमने यहाँ पे एक 4x4 की ले ली। डालते इसमें एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन होंगे नॉन जीरो ही। अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट रखने नहीं आते तो आप पहले ना मार्क कर लेना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा सीधा रख दोगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सब जीरो रखे जाएंगे। ठीक है? सिंपल है ना? नेक्स्ट क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हम पहले देखो मार्क कर लेते हैं। 4 हमने मार्क कर लिया। ओके, देखो 4 रो 4 कॉलम। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होंगे। कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 10 कुछ भी, लेकिन एक जैसे होंगे। तो इसमें ना हम एक के लिख लेते हैं। अब वो के कोई भी नंबर हो सकता है और बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है? अब हम आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी को भी पहले फिल कर लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 मार्क कर लेते हैं। जब आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपको इस मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एलिमेंट लिख दोगे। 100% श्योर उसके लिए। अब देखो आइडेंटिटी या फिर जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोल रहे हैं वो क्या होते हैं? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पढ़ने वाले हो, पढ़ते हुए आए हो कि यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है? और जो सेट चैप्टर 11 में वहां पे भी हमने पहले भी मैथ में काफी बार ये वर्ड सुन चुके हैं। यूनिट का मतलब होता है 1। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा कि इसमें जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा और बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स और साथ में हम क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।